पिता की आज्ञा के लिए माता का वध करने जितनी अनुचरता, उनका क्रोध अग्नि के समान, तपस्या प्रकाश के समान और उनका अस्त्र यमराज के समान। क्षत्रियों का संहार करके पृथ्वी को शुद्ध करने वाले योद्धा और साथ ही भूमि का दान करके समानता स्थापित करने वाले त्याग मूर्ति भी। ये शत्रुओं के लिए शिवतांडव और शरणागतों के लिए करुणा सागर, श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने वाले, लेकिन अंततः अपने शस्त्र को पृथ्वी को अर्पित करने वाले क्षत्रिय तेज वही हैं श्री महाविष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। इस वीडियो में परशुराम के जीवन और भारतीय इतिहास एवं ग्रंथों में उनकी भूमिका किस प्रकार प्रभाव डाली, इन सभी पहलुओं को प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर विस्तार से जानेंगे। पूर्व काल में गाधी नामक एक राजा था। उसकी पुत्री सत्यवती अपने अपूर्व सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन सत्यवती वन विहार कर रही थी, तभी महान तपस्वी भृगु महर्षि के पुत्र ऋचिका महर्षि ने सत्यवती को देखा और उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा की। बिना विलंब किए ऋचिका तुरंत गाधीराज के पास पहुंचे और सत्यवती से विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट की। किंतु गाधीराज साधारण रूप से अपनी पुत्री का विवाह किसी ब्राह्मण से कराने के विचार में नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी महान पराक्रमी क्षत्रिय वंश में जन्मे राजा से हो। परंतु जब ऋचिका महर्षि ने उनकी पुत्री का हाथ मांगा तो गाधीराज ने इससे बचने के लिए एक असंभव सी कन्या शुल्क की शर्त रख दी। गाधीराज ने कहा, यदि तुम्हें मेरी स्वीकृति चाहिए तो तुम मुझे कन्यादान के बदले 1000 घोड़े लाकर दो, जो चमकते हुए चंद्रकांत समान श्वेत हों और केवल एक ही कान काला हो। तभी मैं अपनी पुत्री को तुम्हें सौंप दूंगा और विवाह संपन्न करूंगा। यह सुनकर ऋचिका को लगा कि यह कार्य असंभव है। तब उन्होंने अपने पिता भृगु महर्षि से परामर्श लिया। भृगु महर्षि की सलाह पर ऋचिक अपनी तपस्या की शक्ति से वरुण लोक गए और वरुण देव की कृपा से उन्होंने वे 1000 घोड़े प्राप्त कर लिए। इन घोड़ों को ऋचिक ने गाधीराज को कन्या शुल्क के रूप में भेंट किया। तब गाधीराज ने इन्हें स्वीकार कर लिया और ऋचिक की तपस्या की महानता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक महर्षि से कर दिया। इस प्रकार ऋचिक महर्षि की तपोबल के कारण असंभव कार्य संभव हुआ और सत्यवती ऋचिक महर्षि की पत्नी बनी। इस प्रकार ऋचिक महर्षि अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन भृगु महर्षि अर्थात ऋचिक महर्षि के पिता उनके घर आए। सत्यवती ने अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने ससुर का स्वागत किया, उनके चरण धोकर उनका सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भृगु महर्षि ने सत्यवती से कहा, बेटी, जो भी वरदान चाहो मांग लो। तब सत्यवती ने कहा, महर्षि, मुझे ऐसा महान पुत्र चाहिए जो मेरे पति को प्रिय हो, साथ ही मेरी माता को भी ऐसा महान पुत्र चाहिए जो मेरे पिता को प्रिय हो। यह सुनकर भृगु महर्षि ने ऐसा ही होगा कहकर सहमति जताई और 2 मिट्टी के घड़ों को तैयार किया। एक घड़े में मौजूद पदार्थ को उन्होंने सत्यवती को देते हुए कहा, इसे तुम ग्रहण करो। फिर उन्होंने सत्यवती से कहा कि दूसरे घड़े में जो पदार्थ है उसे तुम्हारी माता को ग्रहण करने के लिए कहो। किंतु सत्यवती आनंद में इतनी मग्न थी कि उन्होंने भृगु महर्षि की बात ध्यान से नहीं सुनी। परिणाम स्वरूप दोनों घड़े आपस में बदल गए। सत्यवती के लिए जो पदार्थ था वह उनकी माता ने ग्रहण कर लिया और उनकी माता के लिए जो पदार्थ था वह सत्यवती ने ग्रहण कर लिया। इस कारण सत्यवती के गर्भ में क्षत्रिय स्वभाव वाला संतान उत्पन्न होने वाला था, जबकि उनकी माता के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान स्वभाव वाले महर्षि विश्वामित्र का जन्म होने लगा। अपनी गलती का एहसास होने पर सत्यवती ने भृगु महर्षि से प्रार्थना की, स्वामी, मेरी भूल के कारण मेरे वंश में एक क्षत्रिय जन्म ले रहा है, क्या आप इसे सुधार सकते हैं? इस पर भृगु महर्षि ने कहा, जो होने वाला है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक उपाय बता सकता हूं। यह कहकर उन्होंने सत्यवती के गर्भ में जन्म लेने वाले क्षत्रिय स्वभाव की संतान की कर्म संरचना को परिवर्तित कर दिया, जिससे वह उसका पौत्र बनकर जन्म ले। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से महान ब्राह्मण और ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। बड़े होने के बाद महर्षि जमदग्नि ने प्रसेंजित नामक राजा की पुत्री रेणुका देवी से विवाह किया। एक दिन जब रेणुका गर्भवती थी तब महर्षि जमदग्नि धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उस समय तेज धूप के कारण रेणुका को अत्यधिक पसीना आने लगा। अपनी पत्नी को तकलीफ में देखकर जमदग्नि सूर्यदेव को शाप देने के लिए तैयार हो गए।
ये देखकर भयभीत होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, कृपया शांत हो जाइए। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको एक वरदान प्रदान करता हूँ। तब सूर्यदेव ने महर्षि जमदग्नि को छाता और जूते वरदान स्वरूप प्रदान किए। इस प्रकार पहली बार छाता और जूते का उपयोग प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद महर्षि जमदग्नि और रेणुका देवी के 5 पुत्रों का जन्म हुआ। जमदग्नि के स्थान पर जन्म लेने वाला पुत्र 5वां पुत्र भार्गव राम था। बचपन से ही भार्गव राम को तपस्या और आराधना में विशेष रुचि थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शक्तिशाली परशु फरसा प्रदान किया। हालांकि शिव ने एक शर्त रखी, इस फरसे का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। चूंकि यह फरसा परशु कहलाता है और भार्गव राम इसे सदैव अपने हाथ में धारण करते थे, इसलिए वे परशुराम कहलाए। इसके बाद इनके जीवन में होने वाले सबसे बड़े बदलाव और घटनाएं हमें अगले भाग में पता चलेंगी। इसलिए दूसरे भाग को मिस न करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।